सम्मिलन है, एक साथ है। एक तरफ रोज कार्यालय भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जीवन है उनका, ये हम सबके लिए सीखने की बात है। ऐसा जीवन है उनका कि जैसे पानी से भरा हुआ टब हो और तेल की एक बूंद उस पर डाल दीजिए आप, पानी में ही तो है वो तेल की एक बूंद, लेकिन न पानी में डूबती है और न पानी का प्रभाव उस पर है तो पानी में ही। इस जीवन में रहते हुए भी जीवन में रहिए, दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के होके मत रह जाइएगा, ये कहा उन्होंने। तो हम जब ये कहते हैं कि शिव को गुरु बनाकर आदमी भटक जाएगा या उसका लौकिक जीवन प्रभावित होगा, तो ये आचरण से उन्होंने सिखाया कि ऐसा नहीं होता है। आप अपने जीवन को चलाने के लिए सुंदर तरीके से अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, दैनिक जीवन को जी सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में जीते हुए भी आपका मन उस एक तेल की बूंद की तरह तैरता रहता है, महादेव की तरफ, महादेव के भाव से भरा हुआ। ये 3 सूत्र जो साहब के द्वारा निरूपित हुए, इन 3 सूत्रों का प्रभाव हमारे मन पे ऐसा होता है कि वो हमको हर संकीर्णता से बाहर निकाल देता है। सुबह से ये बात हो रही है, कल भी हम लोग आए, पूरा दुर्गापुर का क्षेत्र या पूरा पश्चिम वर्धमान ही कहिए, गुरु कार्य से ओतप्रोत है, इसमें कोई शक नहीं। हम में से बैठे हुए आज यहाँ लगभग सभी लोग अच्छे मन से महादेव का काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग अच्छे मन से कर रहे हैं। आप इक्का दुक्का की बात कीजिएगा तो इक्का दुक्का की कोई विसात नहीं होती है, एक सैलाब के आगे एक तिनके की कोई विसात नहीं, लेकिन हम लोग उसको भारी बना देते हैं बात कर करके उसके बारे में, जबकि उससे तो सीधे गुजर जाना है। हमको बात क्यों करनी है उस विषय में, जो मेरा विषय ही नहीं है, हम उसकी बात क्यों करेंगे। स्व अनुशासन शिव शिष्यता में, चाहे साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे एक दिवसीय शिव चर्चा स्थल हो, हमको दुनिया में हर बात के बारे में समझ है। कल शाम की चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे इस विषय में कि जब हम अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई कहता नहीं है कि आप शांत रहिए, लेकिन आप हल्ला करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने गए। पूरे स्कूल में कुछ से कुछ हो रहा हो, आप किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, आप खुद ही सीधे तरीके से बैठते हैं, खुद ही शांत रहते हैं, खुद ही अनुशासन में रहते हैं। आपको हमको ये समझ है कि स्कूल का परिसर है तो उसके अंदर का अनुशासन क्या होना चाहिए। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाने गए हैं, डॉक्टर 2 घंटा 3 घंटा बाद आएगा, लेकिन हमको आपको ये समझ है कि हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि मोबाइल साइलेंट पे रखिए, तो आप मोबाइल साइलेंट पे रख लेते हैं। और आप अगर नहीं रखते हैं तो कोई आके कहता है कि सर आप अपने मोबाइल को साइलेंट कीजिए, मरीज है। हम तुरंत करते हैं, अरे भूल हो गई, सॉरी, माफ कीजिएगा, जबकि उससे कोई वास्ता नहीं है। स्व अनुशासन आ जाता है। शिव चर्चा स्थल, शिव की चर्चा की जगह, उस जगह पे हमको क्यों नहीं ये समझ है कि हमको वहां कैसे रहना चाहिए, वहां हमको कैसी बात करनी चाहिए, वहां मेरा बर्ताव, मेरा आचरण क्या होना चाहिए। गुरु का मंच है, चादर बिछाया हुआ ही है, मान लीजिए, यहाँ तो फिर भी मंच बना हुआ है, चादर एक बिछाई है आपने, लेकिन आपके मन ने उस स्थान को गुरु मंच का नाम दिया है कि नहीं। कोई माइक लेके बैठता है गुरु की बात करने के लिए, वो स्थल ही है गुरु की बात करने के लिए, यहाँ और किसी की बात नहीं हो सकती, यहाँ सिर्फ शिव के गुरु चर्चा हो सकती है। लेकिन हम ये अधिकार दे देते हैं बहुत लोगों को कि वो कुछ भी आके बोल सकता है,
ये अधिकार नहीं है किसी को कि वो कुछ भी बोल सकता है, वो शिव की बात कर सकता है, लेकिन अपनी अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का वो मंच नहीं है। ये अनुशासन तो हमको खुद में समझना चाहिए। हमारे आसपास की दुनिया ये देखती है कि हम शिव की चर्चा जो करने वाले लोग हैं, शिव का शिष्य जो बनकर हम चल रहे हैं, हमारी पहचान दुनिया में क्या होती जा रही है, क्या होती चली गई। साहब ने एक बार पूछा, उपवन में हम लोग बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए थे। उन्होंने पूछा गुरु बहनों से, जो कह रही थी कि हम लोग अक्सर किसी न किसी गांव में जाते हैं या शहरी क्षेत्र में भी जाते हैं। साहब ने पूछा उनसे कि तुम लोग जब जाती हो तो लोग तुम लोग को देख के क्या कहते हैं? बहुत अच्छे मन से उन्होंने पूछा, लोग तुम लोग को देख के क्या कहते हैं? कहते होंगे कि शिव की बात करने वाले लोग आए हैं। और गुरु बहनों ने भी हंसते हंसते उत्तर दिया, हाँ साहब, कहते हैं कि शिव चर्चा वाले आए हैं। ये शब्द सुनते ही जैसे साहब का चेहरा, उसकी रंगत ही बदल गई। उन्होंने कहा, शिव चर्चा वाले, मैंने तो तुमको शिव का शिष्य बनाना चाहा। एक मामूली छोटा से छोटा गुरु भी अगर शरीर में भी है और उसका शिष्य भी अगर गुजरता है, लोग कहते हैं अमुक गुरु के शिष्य जा रहे हैं। धरती पे इतने गुरु हुए, उनके शिष्य जो हुए, उनको देखकर, उनके भाव भंगिमा को, उनके प्रेम भरे भजन को सुन के, उनके आचरण को सुन के लोग कहते हैं, अरे ये अमुक गुरु के शिष्य जा रहे हैं। और मैंने तो जगत गुरु शिव से जोड़ा है। लोग आपको हमको देखकर ये क्यों नहीं कहते कि शिव के शिष्य जा रहे हैं? कितने शांत जा रहे हैं, क्या सौम्यता है, क्या आचरण है, कितना बदल गया इसका जीवन। जो दिन रात कलह करता था अपने घर में, ये शिव की बात करते करते अब इतना शांत है कि कोई कुछ बोलता भी है तो उलट के बोलने की इच्छा खत्म हो गई। नहीं बोलना है, ना कोई जवाब देना है, ना कोई शिकायत करनी है। क्योंकि अगर मालूम हो जाए कि जीवन किसी भी पल खत्म हो सकता है, तो शिकायत करने का समय है आपके मेरे पास। एक साधु राजा जनक के पास गए। जनक, जिनको कहा जाता था कि जीवन मुक्त है, वो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त, तो उस साधु ने पूछा कि मैं इतने दिनों की तपस्या करके आया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है। आप तो राजा हैं, राजा जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? साधु हो सकता है, राजा कैसे होगा? राजा ने कहा कि आज रात्रि विश्राम कर लीजिए, सुबह भेंट होगी, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन विश्राम कर लीजिए, फिर कल हम लोग बैठ के